हम अक्सर ये बात सुनते थे कि एआई आने के बाद लाखों नौकरियां चली जाएंगी। एआई आएगा तो तहलका मच जाएगा। लेकिन एआई किस तरह का तहलका मचाएगा, ये समझना जरा मुश्किल था। पिछले 24-36 घंटों के अंदर में एलन मस्क के ट्विटर ने, जो कि अभी एक्स हो गया है, उसके एक एआई जिसका नाम ग्रुक है, उसने एक ऐसा तहलका मचाया हुआ है जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल, जिनका रोजाना का काम प्रोपेगेंडा फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना, और वो गोदी मीडिया जो दिन भर सरकार की चापलूसी करता रहता है, ये तमाम लोग उस ग्रुप से इतना परेशान हैं क्योंकि ट्विटर का ग्रुप इनकी पोलपट्टी खोल रहा है। इतने सालों में इन मीडिया चैनल्स ने जो भी फेक न्यूज़ चलाई है या फेक नैरेटिव चलाए हैं, ट्विटर के एआई ग्रुप ने सिर्फ 24 से 36 घंटों के अंदर ही उन सबको ध्वस्त कर दिया। लोग इनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कई तरीके के अतरंगी सवाल पूछ रहे हैं, और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो भी सवाल वो पूछ रहे हैं, अगर उसका जवाब उनके मन मुताबिक नहीं निकल रहा है तो वो उस पूछे गए सवाल वाली पोस्ट को डिलीट करके भी भाग जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। कुछ जवाब सुनकर आपको हंसी आएगी, कुछ को सुनकर आपको लगेगा कि ये जानकारी तो आपको थी नहीं, और कुछ को सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हो सकता है उनका जवाब आपके मन मुताबिक ना हो। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये एआई काम किस तरह से करता है। अब एआई एक तरह का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आपके घंटों के काम को मिनटों में बनाता है। आप एआई से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको उसका जवाब दे देगा। कैसे? एआई के पास इतना डेटा होता है, वो उसको पूरा पढ़ता है, उसके बाद आपके सवाल का एक ठीक ठाक जवाब निकाल करके आपको देता है। एआई को इस हिसाब से बनाया गया है कि वो सच और झूठ में फ़र्क कर सके। और जो ट्विटर का एआई है ग्रुक, अगर उसके पास आपके पूछे गए सवाल का जवाब नहीं होगा तो वो आपसे कह देगा कि मेरे पास ये डेटा नहीं है जिससे मैं आपका जवाब दे सकूँ। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप की। पिछले 24 से 36 घंटों के अंदर ग्रुप से जितने भी सवाल पूछे गए, वो ज़्यादातर सवाल पॉलिटिकल थे, नेताओं के बारे में थे, या फिर मीडिया चैनल्स के बारे में थे। ऐसा ही एक सवाल पत्रकार अरित अंजुम ने पूछा कि हेलो ग्रुप, जरा हमें ये बताइए कि सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकार कौन से हैं। अब ग्रुप ने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज़ शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। अब बताइए, ग्रुप को भी इन पत्रकार के बारे में इतना मालूम है कि ये लोग सरकार का एजेंडा चलाते हैं। अगले यूजर ने मोदी जी की डिग्री पर ही सवाल उठा दिया। नेहरू नाम के इस हैंडल ने सवाल किया, ए ग्रुप, मुझे उस पीएम का नाम बताइए जो अपनी डिग्री दिखाने से डरते हैं। उसके जवाब में ग्रुप ने क्या कहा, सुनिए। अब यहाँ ग्रुप से जो सवाल किया गया था उसमें मोदी जी का कहीं नाम नहीं था, लेकिन ग्रुप ने अपने जवाब में मोदी जी के नाम से शुरुआत किया। ग्रुप का कहना है कि मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया, लेकिन उनकी डिग्रियों के मामले में काफ़ी सालों से विवाद रहा है। अब वैसे तो मोदी जी की डिग्री पर आए दिन विवाद चलते रहते हैं, विपक्ष उनसे बार बार डिग्री दिखाने की मांग करता रहता है। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो वो उनकी डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिकली वो मोदी की डिग्री किसी को नहीं दिखाएंगे। अगला सवाल जो ग्रुप से पूछा गया वो बहुत दिलचस्प सवाल था। संतोष यादव नाम के एक यूजर ने पूछा कि भारतीय एक्स हैंडल पर सबसे ज़्यादा फेक फॉलोअर किसके हैं, उसका नाम बताइए। यहाँ ग्रुप ने सीधा नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दिया। ग्रुप ने यह बताया कि एक शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में सबसे ज़्यादा फेक फॉलो होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और जितने भी राजनीतिक होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, सबसे ज़्यादा फेक फॉलोअर होने की संभावना इन्हीं लोगों में होती है। तो हमारे यहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक तो मोदी जी हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फेक फॉलोअर भी उनके अकाउंट में ही होंगे। ट्विटर की एक यूज़र डॉक्टर मोनिका सिंह ने ग्रुप से सवाल किया कि ग्रुप, मुझे बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मरे हैं। अब इस पर ग्रुप ने जो जवाब दिया तो वो मैडम को इतना बुरा लगा कि वो अपना सवाल ही डिलीट करके भाग गई। तो मैडम के सवाल का जवाब तो रह गया, लेकिन सवाल डिलीट हो गया। तो जवाब जरा आप सुन लीजिए। अब ग्रुप ने यहाँ ये बताया कि भाई, एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा सैनिक इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में मारे गए। 1971 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमारे 3,841 सैनिक मारे गए। अब जो मैडम ने ये सवाल पूछा था, उनको ऐसा लगा होगा कि हर सवाल के जवाब में ग्रुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख रहा है, तो इस सवाल के जवाब में भी वो मोदी जी का नाम लिखेगा। लेकिन ग्रुप ने तो ये बता दिया कि सबसे ज़्यादा सैनिक इंदिरा गांधी जी के शासन में मरे थे। अब मैडम को ये जवाब समझ में नहीं आया, तो उन्होंने तुरंत सवाल को डिलीट किया और भाग गई। एसपी तिवारी नाम के यूज़र ने जो ग्रुप से सवाल किया
उस सवाल के जवाब को सुनकर आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तिवारी जी ने ग्रुप से पूछा कि ग्रुप मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी इस जन्म में पीएम बन सकते हैं। उस पर ग्रुप ने जो जवाब दिया उसको जरा गौर से सुनिएगा। ग्रुप ने बताया कि राहुल गांधी का इस जन्म में पीएम बनना मुश्किल लगता है। कांग्रेस की सीटें 2014 से लगातार घट रही हैं। 543 में से सिर्फ 46 सीटें बची हैं। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने 228 सीटों के साथ बाजी मारी। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सुर्खियां तो बटोरी, पर वोट में नहीं बदली। अभी तो मोदी 3.0 चल रहा है और कांग्रेस का हाल देखकर लगता है कि राहुल को अगले जन्म का इंतजार करना पड़ सकता है। अब बताइए, ग्रुप भी ये मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी इस जन्म में पीएम बन सकते हैं। जरूर यह सवाल किसी बीजेपी वाले ने पूछा होगा। अगर किसी कांग्रेसी ने यह सवाल पूछा होता तो वो भी इस सवाल को डिलीट करके भाग गया होता। अब ग्रुप से अगला सवाल पूछा नेहा सिंह राठौर ने, जो कि एक लोक गायिका है। उन्होंने ग्रुप से पूछा कि ग्रुप बताइए कि भारत में जो भी मुस्लिमों के खिलाफ अपशब्द कहते हैं, क्या वो इन सबसे देश को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। उस पर ग्रुप ने क्या जवाब दिया जरा सुनिए। ग्रुप ने बताया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ जो भी अपशब्द बोल रहे हैं वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। शोध बताते हैं कि ये नफरत और विभाजन बढ़ाता है, जिससे सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। 2023 में 668 और 2024 में 1165 घटनाएं दर्ज हुई हैं। ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। ये राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। अभी तक तो ग्रुप से सारे सवाल लिखकर पूछे जा रहे थे, लेकिन वहीं एक यूजर की क्रिएटिविटी इतनी भारी निकली कि उसने एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो पोस्ट करने के बाद उसने उस वीडियो से संबंधित ग्रुप से सवाल किया। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। निकल रहा वो बाहर। ओए खतरनाक खतरनाक। अब इस यूजर ने ग्रुप से यह सवाल किया कि हेलो ग्रुप, चमची और दलाल कहने पर कौन सी ऐसी एंकर है जो ऐसी एक्टिंग करती है, उसका नाम बताइए। यहाँ पर ग्रुप ने कहा कि शोध से पता चलता है कि रूबिका लियाकत वो एंकर हो सकती हैं जिन्हें हाल में राहुल गांधी ने चमची कहा और बीजेपी के लिए दलाल होने का आरोप लगा। तो ग्रुप भी यहाँ पर यह बात जानता है कि रूबिका लियाकत एक चमची और दलाल टाइप की एंकर हैं। बीजेपी के काफी सपोर्टर सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो बार डांसर है, बार में नाचा करती थी। तो इसी सवाल से प्रेरित होकर एक यूजर ने ग्रुप से सवाल किया कि ग्रुप बताओ सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। इस पर ग्रुप ने सारे झूठ की पोल खोल दी। ग्रुप ने साफ साफ बता दिया कि सोनिया गांधी कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वे इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बार अटेंडेंट का काम किया, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच को ढूंढे, ऐसा ग्रुप कह रही है। लेकिन हमारे यहाँ जिसके जो मन में आता है वो अफवाह फैला देता है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो एक महिला के बारे में बात कर रहा है, वो भी एक बुजुर्ग महिला के बारे में बात हो रही है। शाहरुख नाम के अगले यूजर ने पूछा, हेलो ग्रुप, विच प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज नोन फॉर जुमलास। अब ग्रुप ने इस पर क्या जवाब दिया जरा वो भी सुनिए। नरेंद्र मोदी इज द इंडियन पीएम मोस्ट लिंक्ड टू जुमला, ए टर्म फॉर फॉल्स प्रॉमिस ड्यू टू क्रिटिसिज्म और अनफुलफिल्ड प्लेज लाइक वेल्थ रिपार्टीशन 2014 एंड डिमोनेटाइजेशन 2016। इसका मतलब ग्रुप भी मानता है कि हमारे मोदी जी जुमला फेंकने में नंबर 1 है। खुरपेज नाम के अगले यूजर ने ग्रुप से पूछा कि हे ग्रुप, मुझे ये बताइए कि अगर लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी करके मुख्यमंत्री न बने होते तो क्या उनके दोनों लड़के तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अपने दम पर कांस्टेबल भी बन पाते क्या। इस पर ग्रुप ने क्या जवाब दिया जरा वो सुनिए। यहाँ पर ग्रुप हमें ये बता रहा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों अपने दम पर कांस्टेबल भी नहीं बन पाते, क्योंकि कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम जो योग्यता चाहिए वो 12वीं पास चाहिए और ये दोनों 12वीं फेल है। तो ग्रुप का मानना ये है कि अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो ये दोनों कांस्टेबल बनने के लायक भी नहीं है। अब दोस्तों, जिसके जो दिमाग में आ रहा था वो ग्रुप से सवाल पूछ रहा था। कोई ग्रुप से ये पूछ रहा था कि बताओ बिहार में चारा चोरी वाला घोटाला किसने किया था। तो कोई मोदी जी की शादी के बारे में पूछ रहा था। तो कोई ग्रुप से ये पूछ रहा था कि बताओ चीन मोदी जी की लाल आंख से डरता है या नहीं डरता है। और कुछ लोगों को इस बात में इंटरेस्ट था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति देश को दान दी थी या नहीं दी। तो कोई ये जानना चाहता था कि हमारे देश में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन हुआ है, उसका नाम बताइए। इस तरह के जितने भी सवाल हैं ये सब स्क्रीनशॉट मैंने इस वीडियो में लगाए हैं। आप चाहें तो पॉज करके इनका जवाब पढ़ सकते हैं। इस तरह के लाखों सवाल ग्रुप से पूछे जा रहे थे और ग्रुप बिना रुके दनादन इन सब सवालों के जवाब दे रहा था।
अब जाहिर सी बात है, किसी को सवाल पसंद आ रहे थे तो किसी को नहीं पसंद आ रहे थे। तो इस पर काफ़ी लोगों को आपत्ति भी हुई। कई सोशल मीडिया हैंडल जो कि सरकार का प्रचार करते हैं, सरकार का एजेंडा चलाते हैं, वो उससे दुखी भी हुए। उन्होंने इसको कांग्रेस का आईटी सेल भी बताया कि ग्रुप को कांग्रेस के आईटी सेल वाले चला रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने ग्रुप को म्यूट कर दिया। अब जहां हमारे देश में हर तरफ लोग ग्रुप कर रहे हैं, अपने सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, वहीं वो लोग टेंशन में हैं जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, क्योंकि उनके सारे दावों की पोल खुल जाती है। वहीं दूसरी ओर जो एलन मस्क है, इस कंपनी के मालिक, वो खुशी से झूम रहे हैं। आखिरकार उनके लिए खुशी का अवसर है, क्योंकि भारत में जहां हर तरफ लोग ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, इससे तो उनको फ़ायदा ही होने वाला है। तो उन्होंने भी अपनी खुशी का इज़हार करते हुए ट्वीट किया और लिख दिया, जस्ट ग्रुप इट, मतलब आपका कोई भी सवाल है सिर्फ ग्रुप पर पूछिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इतना खुश है, उसको ऐसा लग रहा है कि मानो उसने कोई किला जीत लिया, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसने हिला डाली। विपक्ष की नेता सुप्रिया सुले ट्वीट करती हैं, और उस ट्वीट में वो क्या कहती हैं जरा सुनिए। सुप्रिया सुले कहती हैं कि पीएमओ में इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बैठक में पीएम, गृह मंत्री, आईटी मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए मौजूद थे। ग्रुप ने जो बेड़ा गर्क किया है उस पर चर्चा। आईटी मंत्री ने एक्स/ग्रुप बैन करने का प्लान साझा किया। विदेश मंत्री ने एलन मस्क के बच्चों की नैनी से बात करने की पेशकश की। एनएसए का कटाक्ष स्टारलिंक को भारत में एंट्री देने का सिला है। गृह मंत्री ने क्रोनोलॉजी समझाई। पहले ट्रम्प ने बेइज्जत किया, अब मस्क का ग्रुप बकिया धड़ रहा है। पीएम ने कहा, यह तो मानसी सोनी डिग्री मेरे जुमले आरएसएस की अंग्रेजी के साथ साठगांठ की पोल खोल रहा है। आनंद फानंद में मीटिंग खत्म हुई। बाहर खड़े भक्तों ने कहा, मोदी जी हमने तो बहुत झूठ फैलाया, पता नहीं कहाँ से ये ग्रुप टपक गया। मीडिया को व्हाट्सएप पहुंच गया, यह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सुप्रिया सुले अपने ट्वीट के माध्यम से उन लोगों की चुटकी ले रही हैं जो इस तरह की फेक न्यूज़ चलाते हैं, गलत नैरेटिव सेट करते हैं, उन सबका मजाक उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों, ये ग्रुप आने से कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। अच्छी क्या है कि आप इस पर कोई भी जानकारी पता कर सकते हैं कि वो सच है या झूठ है। और गलत क्या है? गलत है इसका काम। ग्रुप जो काम कर रहा है वो सरकार को कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सरकार को उससे दिक्कत होगी। सरकार की कोई भी फेक न्यूज़, फेक एजेंडा चल रहा होगा, ग्रुप उसकी बखिया उधेड़ देगा। तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि ग्रुप अपना काम सही से करे। तो या तो सरकार ग्रुप की एल्गोरिदम में कोई चेंज करवाएगी ताकि सरकार को उससे कोई दिक्कत ना हो, या फिर ग्रुप को देश के बाहर फेंक देगी। दोस्तों, आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है? क्या ग्रुप के आने से हमारी सूचनाओं पर जो हमें मिलती हैं उनमें कुछ सुधार होगा? हम फेक खबरों से बच पाएंगे? इन सब बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आप सोचते हो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।